MPI Studio presents Mainpuri. तो दीन बंधु दया निधि और ये प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहाय निज दीन के, मैं तुम्हें नभाऊं शीश। भक्ति भजन भावे तुम्हें हे देवन के देव, लाज रखो संकट हरो, कैलाशपति महादेव। आइए गौर करते हैं MPI स्टूडियो मैनपुरी के सौजन्य से ये कहानी लेकर के चल रहे हैं। जिस वक्त कैकेयी के कहने के अनुसार पर दशरथ ने जब श्री राम को वनवास दे दिया 14 वर्ष के लिए, आज जैसे ही लक्ष्मण ने सुना है कि हमारे राम जा रहे हैं वनवास, तो नहीं रहा गया और दौड़ करके अपनी मां के पास में पहुंचे ही, दोनों हाथ जोड़े ही और बोले कि जोड़े दोनों हाथ करी अरदास की गिरा सुनाई, और भैया जाए रे बन को रे के साँच दई समझाई। दोनों हाथ जोड़ करके आज 6-7 तारी लक्ष्मण अपनी मां के पास में पहुंचे। मैया मैया के पास अरदास वचन फरमायो, वचन फरमायो, भैया से लागी प्रीत रे के संग बनो मोया। सुन मैया चितलाई कहूँ समझाई वचन फरमाऊं। बोले हैं लक्ष्मण, ये सुन मैया चितलाई, ये सुन मैया चितलाई करूँ समझाई माता मेरी प्यारी। रघुबर और सीता माता के संग वनों में जाऊं। आज दोनों हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी कहने लगे, मैया प्रभु राम वनवास के लिए जा रहे हैं, अगर आज्ञा हो तो मैं भी भैया की सेवा करने के लिए वन में जाएं, मां मुझे आशीर्वाद दो। धन्य है उस समय के लक्ष्मण, लेकिन इस कलयुग में कैसे लक्ष्मण हैं, किस तरीका से भाई और भाभी का रिश्ता निभाते हैं दो क्षण। कि सतयुग त्रेता द्वापर में और भाभी को समझ में है तारी, और हाई राम जा कलयुग में भावज करी लैया थी नारी। सुनील सतयुग त्रेता द्वापर में भाभी को समझ में है तारी, पर आई राम जा कलयुग में, पर आई राम जा कलयुग में
भैया को भैया नहीं बूझे, भैया को भैया नहीं बूझे, भावज को दूध मलाई है। आज वहीं आ जाते हैं जिस समय शेषावतारी लक्ष्मण अपनी माँ के पास में पहुंच जाते हैं। दोनों हाथ जोड़ करके अरदास की है, मैया मुझे आशीर्वाद दो, मैं प्रभु राम की सेवा करने के लिए वन में साथ जाना चाहते हैं। तो माँ ने कहा है, बेटा लक्ष्मण साथ में जा रहे हो, लेकिन भूल करके भी भाभी तुम्हारी सीता जा रही है, भूल करके कोई गलत दृष्टि मत डाल देना, सपने में भी दृष्टि मत डालना। आज जैसे ये बात सुनी है माँ की, तो लक्ष्मण कहने लगे, मैया अगर ऐसी बात है तो सुनो, मैं ये प्रतिज्ञा करते हैं कि 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा नहीं। दोस्तों, जिस समय आज्ञा ली है शेषावतारी लक्ष्मण ने सुनील, आज आज्ञा लेके माँ अपनी से लक्ष्मण लला भय तैयारी। अरे नभ के चरण छुए मैया के, माने की कौल करारी। ये कहा है माँ, अगर ये बात है तो मैं प्रतिज्ञा करते हैं 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं माँ। और सुन सुन बातें रंग महल मीठा उर्मिला पहुंची आई। और हाथ जोड़ी की बोलन लागी, परम सने ही पिया हमारी। दोनों हाथ जोड़े हैं उर्मिला ने, और दोनों हाथ जोड़ करके बोली, नाथ कहाँ जा रहे हो? अरे पन पन पासी छोड़ के दासी का तो चल भय कंठ हमारे। अरे मन की बोलो दिल की बोलो, कहाँ को जाए रे पिया हमारी। उर्मिला पूछने लगी है, महाराज कहाँ जा रहे हैं? इस दासी को भी बताते जाए नाथ। सोई लक्ष्मण बोले प्यारी से, गोरी धन सुन ले ध्यान लगाई। हे मैया या आशीर्वाद दियो है, बन को जाए तो उम्र हमारी।
हमारे प्रभु जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए, और मिला ने सुना है तो पछाड़ खा के गिर गई है। लक्ष्मण ने धीरज बंधाया है। गोरी सुनो, ये लक्ष्मण बोले ही प्यारी से, गोरी धन सुन ले चित्त लगाई। अरे काहे रुधन करे मेरी प्यारी, काहे बुद्धि नु ज्ञान भुलाई। कि भैया तीनों धर्म बताई, बोले हैं कि भैया तीनों धर्म बताई, नारी को धीर बनाई है। कि वीर ने तीनों धर्म बताई, नारी को धीर बनाई है। आज जैसे ही उर्मिला पास में आई है, जाते हुए देखा है दोनों हाथ जोड़ करके पूछ बैठी है, हे नाथ कहाँ जा रहे हो? कुछ हाल इस दासी को भी बताते जाओ। उसी समय लक्ष्मण ने समझाया है कि भद्रे 14 वर्ष के लिए मां कैकेयी ने भैया को वनवास दे दिया है, और जब वो हमारे भ्रात जा रहे हैं तो उनकी सेवा करने के लिए हम भी जा रहे हैं। और मैं आज्ञा लेकर के आए हैं मां से, मां ने भी आशीर्वाद दे दिया है कि जाओ बेटा। उसी समय कैकेयी के जब वचन मान करके और उर्मिला को धीरज बंधा करके शेषावतारी चलने के लिए तैयार हुए ही, लेकिन धीरज किसे आए? और लक्ष्मण को समझाते हुए मां बोली है, लाला अरे सुन के बचन कहे महतारी, क्या तुमको दई मैंने सारी, बन की लाला कर ले ओ त्यारी। आज लक्ष्मण को समझाया है कि लाल हमारा पूरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, जाओ सेवा करना, भूल करके भी भाभी की तरफ कोई गलत दृष्टि मत डाल देना मेरे लाल। उसी समय कि आज्ञा तीनी माई चले हर साइन देर लगाई। मां ने आज्ञा दी है कि जाओ मेरे लाल, कि आज्ञा तीनी माई चले हर साइन देर लगाई। उत खड़ी उर्मिला नारी गिरी धरनी गस खाई। जैसे ही लक्ष्मण चलने के लिए तैयार हुए हैं मेरे भक्तों, और जैसे ही पति को जाते हुए देखा, आज उर्मिला पछाड़ खा के गिर जाती है। जब होश आया तो खड़ी हो जाती है और मन में एक विचार आने लगे ही, हे भगवान और विचार करती हुई बोली कि आज्ञा होती
संग में जाती और आज पिया के साथी और प्यासे पिया जाते ही बन को कहा करूं मेरी मात कहे यो ये बुला नारी छोड़ गए कुंवरी हजारी। तेरी आज्ञा होती संग में जाती आज पिया के साथी। अरे प्यासे पिया जाते ही बन को कहा करूं मेरी मात कहे यो अबुला नारी छोड़ के बलम हजारी। करती हुई उर्मिला कहने लगी है जब हमारे पति जा रहे हैं, जब पति चले जाएंगे उनके बगैर ये सूना सूना घर आंगन हमें खाने के लिए दौड़ेगा, इसलिए मेरे दिल में विचार आते हैं। मन मेरे में असिया मैं संग पिया किए जाऊं। आज और मिला बुरी तरीका से रुधन मचाती है, विचार करती है कि हे दीनबंधु तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया। जिस दिन मेरी शादी हुई थी हमरे पड़ी थी, दुल्हन बनकर किस आंगन में आई थी, नहीं सोचा था कि हमारे जीवन में ये भी घड़ियां ये भी दुख देखने को मिलेंगे।
नहीं सोचा था। और विचार करते हुए आंखों में आंसू भरे हुए उर्मिला कहने लगी है कि क्या खबर थी हमें, नहीं पता था कि क्या खबर थी हमें, इस जमाने में दुख भी उठाना पड़ेगा, क्या खबर थी हमें। और हमारे इस जीवन में बड़े कष्ट हैं। सोच रही है वो पहला दुख मेरी गोदी खाली रही, वो पहला दुख मेरी गोदी खाली रही। और होती से दुख मेरा पति की बाह छूट गई, ओ दूजा दुख मुझे पति की बाह छूट गई। ओ तेरा गम तो इसी में निकल जाएगा, हमें वो प्यारे करके भी हमको उठाना पड़े। आज उर्मिला विचार करती हुई आंखों में असुधारा लिए हुए कह रही है, हे दीनबंधु, मेरी किस्मत में तूने क्या लिख दिया। नहीं पता था मुझे कि हमारे पति से इस तरीका से बिछड़न हो जाएगा। अगर ऐसी पता होती मैं अपने पति के साथ में चली जाती। मैंने क्यों आज्ञा दे दी, नहीं जी पाऊंगी। और आंखों में आंसू लेकर के उर्मिला खड़ी है। प्रभु राम शेषावतारी लक्ष्मण मां सीता चलने के लिए तैयार हैं, आंखों में अश्रु जारी हैं। हारे कर दई चलबे की रे त्यारी, अब राम लखन दो भैया संग में सीता है नारी, भैया संग में। चलने के लिए तैयार हुए तीनों प्राणी। क्या गुजर रही होगी जब प्रेमी प्रेमी से जुदा होता है तो क्या दर्द, क्या बीतती है दिल पर, ये तो प्रेमी से ही जाकर के पूछो। अरे या सुनी नन से जानी है, अरे या सुनी नन से जानी है, एवं कहे उर्मिला नारी मेरी कलम है जारी है।
पाऊंगी मैं बगैर पति के। अरे लिए कर लोटा है पानी, अरे लिए कर लोटा पानी को, विनती करूं जोड़ू हाथ पी लियो पानी आतन को। अरे विनती करूं मैं आज पी लियो पानी आतन को। सुनील जिस समय उर्मिला हाथ में जल का लोटा लिए हुए खड़ी हैं, सोच रही है हमारे पति जाते हुए हमारे हाथ का पानी तो पिए जाते। आज के बाद पता नहीं वो दिन कौन सा होगा जिस दिन हमारे पति हमारे हाथ का पानी पिएंगे। अरे लिए कर लोटा पानी को, विनती में करूं कर जोड़ पी लियो पानी आतन को। और उर्मिला बोली है नाथ जा रहे हो, मैं रोक तो नहीं सकती हूँ लेकिन अरे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी, अरे तुम बिना कैसे जी पाऊंगी, जब आवे पिए की याद जहर में खाई के मर जाऊंगी भैया। अरे तुम बिना नहीं जी पाऊंगी, मैं तो कर कर तेरी याद पिया जन्म में मर जाऊंगी भैया कर कर। और हे नाथ अगर जा रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए मैं किसके सहारे जीऊंगी, कुछ तो नाथ दिए जाते। अरे बिने करी जोड़ू सुन लीजो, अरे बिने करी जोड़ू सुन लीजो, गर होई अगर कछु पासन सानी मोको देती जो भैया। आज जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए हैं उर्मिला दोनों हाथ जोड़ करके बोली है नाथ जा रहे हो, लेकिन मैं किसके सहारे जीऊंगी, जरा मेरे हाथ का थोड़ा पानी पिए जाते। और नाथ अगर जा रहे हो, पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा करना, लेकिन मैं तो इतनी बड़ी अभागिन हूं तो मेरे पति की सेवा भी हमसे छूट रही है। नाथ मैं किस हाल में जीऊंगी तुम्हारे बगैर, अगर आपकी मेहर हो तो कुछ निशानी दिए जाते हैं। उसी समय जब ये वचन सुने ही उर्मिला के, तो शेषावतारी लक्ष्मण ने उर्मिला को धीरज बंधाते हुए अपने चरण खड़ाऊं उतारे हैं और कहे कि भद्रे लो अपना धर्म समझ करके
इनकी सेवा करना, और मैं 14 वर्ष के बाद में अवश्य तुम्हारे पास में आऊं, फिर से तुम्हारी ये गोदी जो है, ये आंगन, घर आंगन जो आज के बाद सूना हो जाएगा, तुम्हारा फिर हरा भरा होगा। उसी समय उर्मिला के कहने के अनुसार आज शेषावतारी लक्ष्मण ने अपने चरण खड़ाऊं उतारे हैं और अपनी पत्नी को दिए हैं, कहा है कि इनकी पूजा करना। हर चरण खड़ाऊं आज उतारी गहाए, लक्ष्मण भैया आओ, अरे लक्ष्मण भैया आओ, अरे अब तेरा लगाइए, अब लक्ष्मण भैया आज जैसे ही अपनी पत्नी को धीरज बंधा रहे हैं, एक हाथ में जल का लोटा लिया है, पीने के लिए तैयार हुए हैं, तब तक क्या हुआ, शेषावतारी लक्ष्मण को प्रभु राम ने आवाज लगा दी है। नहीं ले पाया हाथ में पानी का लोटा, लक्ष्मण सोचने लगे हैं कि हे विधना कैसी लिखी और ये मेरी तकदीर, इतनी प्यारी उर्मिला उत टेढ़ी रहे रघुवीर। लक्ष्मण सोचने लगे ही, इधर हमारी प्यारी उर्मिला, उधर हमारे भैया बुला रहे हैं, क्या करूं। और धीरज बधाते हुए कहने लगे ही लक्ष्मण कि मत ओ दुखी प्रिय उर्मिला, बोले लखन समझाई, 14 बरस के बाद में हम फिर मिलेंगे आई। हे भद्रे, मत दुखी हो, 14 वर्ष के बाद में अवश्य तुमसे मिलेंगे आके। वापिस में आऊं लौट के 14 वर्ष के बाद में, और होगा मिलन तुमसे तभी मेरी प्यारी यहाँ पर आई के। शेषावतारी लक्ष्मण अपनी अर्धांगिनी उर्मिला को छोड़ के चलते हैं। क्या गुजरती होगी। कोई भी प्रेमी जब प्रेमी से जुदा होता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। आज उर्मिला जिसके आंखों से अश्रु जारी हैं, कि क्या मांगी ममता होती है, और जा मैया के दिल से पूछो, और क्या पत्नी की गति होती है, जनारी उर्मिला से पूछो।
क्या पत्नी की गति होती है, क्या प्रेमी की गति होती है, क्या नारी उर्मिला से पूछो। आज प्यारी उर्मिला को बिलखता हुआ छोड़ करके शेषावतारी लक्ष्मण, प्रभु राम, माँ जानकी तीनों वनवास के लिए चले जाते हैं। इधर नारी उर्मिला घर में व्याकुल तड़पती हुई रह जाती है। इससे आगे अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, दूसरे भाग में अवश्य देंगे। और एक दो लाइन का भगवान का भजन बोल लेते हैं, सभी लोग ताली बजाते हुए बोलेंगे। कि राम नाम लोगे, सभी लोग बोले ताली बजाते हुए, क्योंकि ताली बजाने से शरीर में जितने भी विकार होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। हरे राम नाम लोगे तो है जाओगे पार, बोलो क्या है ख्याल तेरा, क्या है ख्याल। हरे राम नाम लोगे तो है जाओगे पार, बोलो क्या है ख्याल तेरा, क्या है ख्याल। बोले अरे राम नाम मीरा ने ले लियो, अरे राम नाम मीरा ने ले लियो। बको जहर पिलाई रे कृष्ण मुरार, तेरा क्या है ख्याल, तेरा क्या है ख्याल। अरे राम नाम लोगो तो है जाओगे पार, बोलो क्या है ख्याल तेरा, क्या है ख्याल। अरे राम नाम द्रौपदी ने ले लियो, अरे राम नाम द्रौपदी ने ले लियो। सुनील बको चीर बढ़ाई रे कृष्ण मुरार, तेरा क्या है